we see that Pakistan is not a second home, it is indeed just another very close home to us, and we are not amongst friends, we're amongst family. SIFC, which many of the honorable members of the cabinet are also members of and are seeing through that mechanism, as well as the other reforms that are undertaken by the Honorable Prime Minister, will undertake to make Pakistan not only one of the highest return investment destination, but one that is low risk, very much financeable, bankable, and attractive for Saudi investors. पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है, हम दोस्त नहीं एक खानदान है, हमारी मईशत और मुआशरत एक दूसरे से जुड़ी है, स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं, SIFC की सहूलतकारी हमारे लिए अहम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कार्पेट से बदलने का यकीन दिलाया। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के विजन को सपोर्ट करते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी के लिए तैयार है। ये फोरम दोनों ममालिक के ताजरों में राबते के लिए अहम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक्तिसादी ताउन इंतहाई अहम है। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तजारत में नुमाया इजाफा हुआ। हमें इलाकाई खुशहाली के हदफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। पाकिस्तान में निजी शोबे में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। बेहतरीन और लॉन्ग टर्म शराकतदारी से सरमायाकारी मुनाफा बख्श हो सकती है। हेड ऑफ IFC वलीद अल मुर्शिद। We are actively fostering innovation, enhancing our infrastructure, and streamlining regulatory framework to create an investment-friendly environment. Economic indicators are moving in the right direction. Inflation has come down substantially. Our credit rating has shown improvement, and the current account deficit is narrowing. The focus is total economy, that we should go back to our goal of joining G20. पाक सऊदिया स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को कदर की निगाह से देखता है। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम किया जा रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला की मद में सऊदी अरब ने काबिल ज़िक्र मदद की। मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामज़न है। इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान दोबारा G20 ममालिक में शामिल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना का सऊदी अरब के सरमायाकारों का खैर मकदम। सऊदी अरब से प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रेकॉर्डिंग पर जल्द पेशरफ्त होगी। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, जिसके नताइज मिलना शुरू हो गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। Government has no business in being in business. The government has to provide policy framework and policy continuity. It's the private sector which has to lead this country, and therefore we welcome all the delegates from Saudi Arabia. We are very clear, we need to execute these structural reforms. We are very committed to these structural reforms so that we can get from stability to a path of sustainable growth, inshallah. पाकिस्तान और सऊदी अरब का मईशत, ज़राअत, कानकनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील किया जाए। दोनों बरादर मुल्कों को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए काम करना चाहिए। आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने सऊदी अरब का हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के तामीरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कानकनी के शोबों में सरमायाकारी का मंसूबा बनाया है। सऊदी वफ़द मुख्तलिफ शोबों में 25 मुआहिदों पर दस्तखत करेगा। मुआहिदों से दो तरफा इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज होगा। सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी की तजारती वफ्द के हमरा मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का शाह सलमान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। सऊदी तजारती वफ्द की आमद पायदार और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। तवक्को है कि दौरे से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी तजारती वफ्द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब के वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और उनके वफ़द को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद। दौरे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी और मौशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के हवाले से एक अहम संग मील है। पाकिस्तानी और सऊदी कारोबारी बरादरियों के दरमियान बातचीत ने नई सरमायाकारी की राह हमवार की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। IPPs ने बामी रजामंदी और ज़ाती मफाद को कौमी मफाद के ताबे करते हुए बिजली की जो ख़रीदारी के जो माहिदे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके ऊपर एक इत्तफाक हुआ, एग्रीमेंट हुआ है। आज के बाद जो इन 5 IPPs के जो टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे ये ख़त्म कर दिया गया। जो साबका जो वाजिबात हैं वो सिर्फ उनको अदा किया जाएगा बग़ैर किसी फाइनेंशियल कॉस्ट के। सूद उसमें शामिल नहीं होगा। हुकूमत का 5 IPPs से बिजली खरीदने के मुआहिदे खत्म करने का ऐलान। बिजली सार्फिन का सालाना 60 अरब, मुल्की खजाने का 411 अरब रुपए फायदा होगा। IPPs को वाजिबुल अदा रकम पर किसी भी किस्म का सूद नहीं दिया जाएगा। दीगर IPPs से मुआहिदों पर बतदरीज नजरसानी करके बिजली टैरिफ कम करेंगे। IPPs अपना मुनाफा हासिल कर चुके, अब आवाम को क्या मिल रहा है? पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुल्क पर एतमाद है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। अभी सफ़र तय करना है। माजी की तरह चैलेंजेस आएंगे। ऐसा नहीं कि मुश्किलात खत्म हो गईं। दूध और शहद की नहरें नहीं बह रहीं। मुश्किलात काटने पर हम आवाम के बेहद शुक्रगुजार हैं। माजी में संगदिल हुक्मरान ने कहा कि महंगाई से कोई सरोकार नहीं। विफाक और सूबाई हुकूमतें आवाम की मुश्किलात से बाखबर हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। दो 2465 मेगावाट के 5 IPPs मुआहिदे खत्म करने पर आमादा। हब पावर, रोज पावर, एटलस पावर, सबा पावर और AES लाल पीर शामिल। हब पावर की कैपेसिटी 1292, रोज पावर की 450 मेगावाट है। 225 मेगावाट का एटलस पावर भी मुआहिदा खत्म करने पर अज़ामन। एक साल में 5 IPPs को 47 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। रवां माली साल में 5 IPPs की अदायगी 60 अरब तक पहुंच गई थी। पावर प्लांट्स के मुआहिदे 2027 से 2033 तक खत्म होना थे। 5 IPPs 1994 और 2002 की पॉलिसी के तहत लगाए गए थे। इन पावर प्लांट्स का एक यूनिट 57 रुपए से 750 रुपए तक पड़ रहा था। मुआहिदे को चंद दिनों में अमली जामा पहनाएंगे। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 411 अरब रुपए का फायदा हुआ। बिजली की कीमतों में 10 रुपए फी यूनिट कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आपके प्लांट्स को, इन अग्रीमेंट्स को वक्त से पहले ख़त्म करने का कोई हम जी जुर्माना नहीं देंगे। कुल 71 अरब रुपए शायद सबकी बनती है। किसकी कितनी है वो ट्रांसपेरेंटली इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है। जो जिसकी होगी उतनी मिलेगी, ना 1 रुपए ज़्यादा एक ना। हमारे इस अग्रीमेंट में और इमरान न्याजी की हुकूमत के अग्रीमेंट में फ़र्क है। वो अग्रीमेंट शायद बाइज्जत तरीके से ना हुए हों क्योंकि वो कभी तोड़ नहीं चढ़े। वज़ीर आला हाउस पेशावर में ग्रैंड जिरगा। तमाम सियासी पार्टियों ने अली अमीन गंडापुर को जिरगे के लिए इख्तियार दे दिया। वज़ीर आला KP का अपनी सरबराही में जिरगा तश्कील देने का फैसला। सियासी पार्टीज़ के कायदीन, अरकान असम्बली और कबाइली अमायदीन की जिरगे में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुसूसी तौर पर शरीक। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातों के सरबराहान का अमन के क़याम पर मुकम्मल इत्तेफाक। तमाम सियासी कायदीन का अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शुरका से मौजूदा सूरत हाल पर तजावीज़ तलब
तलब, आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी और तरजीह है। किसी भी मसले का हल तसादुम या फिर तशद्दुद नहीं बल्कि मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। उम्मीद है कि इस जरगे से पुरअमन हल का रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। जरगे में शरीक तमाम सियासी कायदीन की आरा और तजावीज़ का भरपूर एहतराम किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर का सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ग्रैंड जरगे से खिताब। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात, मुजवजा आईनी तरमीम, अहम सियासी और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का महंगाई की शरह 32 से 6.9% होने, पॉलिसी रेट में कमी और मुआशी बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और अवाम को रिलीफ मिलने की रफ्तार बढ़ना खुशाइंद है, दोनों रहनुमाओं का इजहार ख्याल। दोनों कायदीन का सऊदी सरमायाकार वफ्द की आमद, SCO के इनेकाद का भी खैर मकदम। वक्त ने साबित किया कि मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हमारा दुरुस्त और तारीखी फैसला था। सब जमहूरी कुव्वतों को मिलकर पार्लियामेंट के जरिए अदल का निज़ाम वज़ा करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़र्द वाहिद मुल्क को कौम को सयाह अंधेरों के सपुर्द कर दे। आज हासिल होने वाली मौशी कामयाबियों की बुनियाद भी सियासी इत्तेहाद और इत्तेफाक है। मियां नवाज शरीफ की गुफ्तगू। सदर नून लीग ने बिलावल भुट्टो के सियासी किरदार को सराहा और शाबाश दी। आम आदमी को फौरी इंसाफ दिलाने के लिए आईनी तरमीम जरूरी भी है और मजबूरी भी। इख्तियारात में तवाज़ुन से ही मुल्क तरक्की करते हैं। हमें अदालती इस्लाहात करके माजी की गलतियों से छुटकारा पाना होगा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PP वफ्द की आईनी तरमीम की मुख्तलिफ शिकों के बारे में पार्टी मौक़िफ़ की वजाहत। मौलाना फजलुर रहमान को उनकी तजावीज़ तस्लीम करने की हालिया सूरत हाल से आगाह किया। मौलाना समेत तमाम फ़रीक़ैन से मुशावरत से आगे बढ़ना चाहते हैं। सियासत में इत्तेफ़ाक़ राय के लिए बार बार मुलाकातें करना पड़ती हैं। सेंटर शहरी रहमान की मीडिया टॉक। 26वीं आईनी तरमीम 18 अक्टूबर को कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत ने अपने अरकान कौमी असम्बली और सैनेटर्स को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। डी नोटिफाई होने वाले अफराद को भी 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत।